हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे होम साइंस पेपर 2 का मॉक टेस्ट नंबर 11। इससे पहले हमने 10 मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट कर रखा है जो आपके बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आप लोग के लिए विशेष ऑफर लाया गया है जो अभी तक बहुत बच्चों ने ले रखा हुआ है। अगर आपको चाहिए तो 30 प्रैक्टिस सेट आपको टॉपिक वाइज दिया जा रहा है सिर्फ 101 रुपये में। और अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो, अपने तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको टॉपिक वाइज थ्योरी, वन लाइनर फैक्ट और क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा 151 रुपये में। अगर आप दोनों लेते हो, दोनों लेने के लिए आपको सिर्फ 201 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। और साथ में आपको मॉक टेस्ट जो अभी कराया जा रहा है वो सारे मॉक टेस्ट आपको फ्री में दिया जाएगा। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो जो आपका 7633961618 पे है। और जिन्होंने पहले से प्रैक्टिस सेट ले रखा हुआ है 101 रुपये में, अगर उन्हें टॉपिक वाइज थ्योरी पीडीएफ चाहिए तो एक्स्ट्रा 100 रुपये का भुगतान कर कर टॉपिक वाइज थ्योरी और मॉक टेस्ट ले सकते हैं। लेने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु को क्या लगाया जाता है। बहुत बारी सवाल आपके पेपर में पूछा जा चुका है कि जब बच्चे जन्म लेते हैं उसके बाद कौन सा टीका लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। BCG का टीका होता है जो जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु को दिया जाता है। इसको आप जरूर याद रखिएगा। और ये टीका किस लिए लगाया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये टीका लगाने से आपका टीबी रोग से बचने के लिए ये टीका यूज किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि एड्स का क्या कारण है। अमीबा, वायरस, फफूंदी या ऑप्शन डी ये बैक्टीरिया। जो आपका एड्स होता है वो आपका एक तरह का वायरस होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस क्वेश्चन को आप भी वही क्वेश्चन टेक आउट कर लीजिएगा। और याद रखिएगा हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए सोडियम आवश्यक काफी ज्यादा माना जाता है जो आपके रक्तचाप को प्रयोग का हानिकारक माना जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के बाद मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का क्या कारण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के बाद मांसपेशियां थक जाती हैं और इसकी अंकुचन जो होती है वो काफ़ी क्षमता क्षीण होती है। इसलिए जब आप अधिक समय तक कोई काम करते हो तो आपको थकान सा फील होता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 58 आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपके सिलाई से आपके सवाल पूछे गए थे। तो आपको बताना है कि कुर्ता बनाते समय हमें सिलाई के लिए कौन सा कपड़ा लेना चाहिए। तो आपको पता होगा लंबाई का दुगुना होना होता है और बाह की लंबाई दोनों को मिलाकर आप कुर्ता बनाते हो। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि वस्त्रों में कैलेंडरिंग कब की जाती है। इस क्वेश्चन को आप भी वही क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। आपके रेशम से और वस्त्र से सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं आपके पेपर में। तो आपको पता होना चाहिए कि कैलेंडरिंग क्या होता है। तो कैलेंडरिंग या वस्त्रों का चिकना करने का एक यांत्रिक परिसंजा माना जाता है जो मैंने पहले क्लास में आपको बता रखा है कि परिसंजा दो कितने प्रकार के होते हैं। सारे डिटेल में मैंने आपको बताया था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर वीडियो के प्ले लिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, उपरोक्त में से दोनों। मानव के ज्ञान और अभिवृत्तियों क्या कहलाती हैं। अमानवीय साधन, मानवीय साधन या इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आप ऐसा गलती मत कीजिएगा, ऑप्शन सी टिक आउट मत कर दीजिएगा। ऑप्शन सी बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं कि दोनों ऑप्शन देखकर ऑप्शन सी दिया गया तो बहुत बच्चे ऑप्शन सी की तरफ चल जाते हैं कि इनमें दोनों दिया हुआ है। लेकिन जो आपका मानव के ज्ञान और अभिवृत्तियां वो आपका मानव साधन द्वारा है। ये आपका जेनेटिक नहीं होता, ये आपका नेचुरल है जो इंसान एक दूसरे से सीखते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 61 कह रहा है कि निर्णय प्रक्रिया का प्रथम सोपान किसे कहा जाता है। तो जो आपका निर्णय प्रक्रिया के 5 सोपान होते हैं इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। अगर सवाल आपसे पूछे कि निर्णय प्रक्रिया के कितने सोपान होते हैं तो 5 सोपान होते हैं। पहला सोपान जो होता है वो आपका होगा निर्णय की जाने वाली समस्या के व्याख्या आपका पहला सोपान होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सा तन्य वाला तंतु नहीं है। इस क्वेश्चन को आप भी वही क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और जानकर भी काफ़ी इजी सवाल है लेकिन फिर भी इसमें गलती करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि लिनन, जूट, हेम्प तने जो होते हैं वो आपके तंतु हैं। लेकिन जो आपका कापोक है वो एक तने वाला तंतु नहीं है। इस आप जरूर याद रखिएगा। कापोक का जो वृक्ष होता है उससे फल प्राप्त होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। कापोक एक आपका तंतु नहीं है। क्योंकि आपको तंतु नहीं है बताना था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि लेटीरिज्म नामक खतरनाक बीमारी किससे होता है। खेसारी दाल से, अरहर दाल से या चने की दाल से या इनमें से कोई नहीं। तो खेसारी दाल खाने से आपको लेटीरिज्म नामक खतरनाक बीमारी हो सकती है। कोई भी चीज़ आप हद से अधिक ज़्यादा डेली डेली खाते हो तो आपको
हानिकारक होता है आपकी बॉडी के लिए। इसलिए आपकी बॉडी के लिए एक न्यूट्रल आपको कोई भी चीज़ खाना चाहिए, ना ही ज़्यादा ना ही कम। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको बताना है कि कैल्शियम ऑक्जेलेट और फ्यूरिन में परिपूर्ण आहार कब नहीं देना चाहिए? पथरी के रोगी को या रिकटिस के रोगी को या पीलिया या ऑप्शन डी या ऑस्टियोमेलेशिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। जिसको पथरी होता है उसको अब जो ऑक्जेलेट हुआ कैल्शियम हो उसको ज़्यादा नहीं देना चाहिए, नहीं तो उसके शरीर के लिए और ज़्यादा हानिकारक होता है। इसे आप जरूर याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, इसमें आपको सही मिलान करना। काफ़ी ईज़ी सवाल है और बहुत बच्चे इसमें गलती करेंगे। जानते हुए भी इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हाँ, मैं आंसर सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। कभी ऐसा दुविधा आए कि आपको कन्फ्यूज़ हो कि किसका आंसर आपको पता है लेकिन आपको दुविधा हो कि कौन-सा आंसर सही होगा, तो जो आपका दिल बोले पहली नज़र में जो आपको लगे कि हाँ, ये सही है, उसे आप टिक आउट कीजिएगा। ज़्यादा उसमें सोचिएगा मत। ज़्यादा सोचने से और जो आपको पता है, जो आपको सच लग रहा है कि हाँ, यही आंसर होगा, उसमें और आप गलती कर दीजिएगा। जो आपको एक नज़र में जो लगे कि हाँ यही सही है, तो आप आखिरी ऑप्शन में वैसे ही आंसर टिक आउट कीजिएगा। चलिए इसका हम सही मिलान कर लेते हैं। जो जो आपका लैक्टिक अम्ल होता है, वो लैक्टिक अम्ल आपके दूध में देखने को मिलता है, ठीक है? और जो आपका एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल आपका सिरका होता है और साइट्रिक अम्ल आपका हो गया नींबू में देखने को मिलता है और जो आपका ब्यूट्रिक अम्ल है, वो आपका दुर्गंध के लिए आपको ब्यूट्रिक अम्ल यूज़ किया जाता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या होगा? ए का 3। इसमें आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पारिवारिक जीवन का चक्र का प्रथम सोपान क्या है? अभी मैंने बताया कि पारिवारिक जीवन का चक्र का प्रथम सोपान आपका प्रारंभिक प्रक्रिया परिवार होता है। जो आपका प्राइमरी परिवार होता है, सबसे पहले आपका प्राइमरी आता है, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद आपका संकुचित या विस्तृत परिवार आता है। इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। आपने सीटेट 6 टू 8 में आपने पढ़ा होगा, तो बिल्कुल भी इसमें कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ हर कोई एक वीडियो लाइक करेगा तो काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो, एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों, अपने ग्रुप्स में वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में कौन सा कपास का रासायनिक नाम है? काफ़ी ईज़ी सवाल है और बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है आपके पेपर में कि कपास का रासायनिक नाम क्या होता है? याद रखिएगा, कपास का रासायनिक नाम आपका सेलुलोज होता है। आपने सेलुलोज वर्ड नाम भी सुना होगा, जिसमें आपके रुई में 90 से लेकर 95% आपको सेलुलोज देखने को मिलते हैं। जो आपके रुई के जो कपड़े होते हैं, जो पिलो बनते हैं या कोई भी गद्दा बनता है, वो काफ़ी सॉफ्ट होता है। किसके चलते? तो सेलुलोज के चलते। उसमें कपास का मिश्रण होता है आपके रुई में, इसलिए काफ़ी सॉफ्ट होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सा मानव निर्मित तंतु है? आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपका मानव निर्मित है। ठीक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। रेयान एक मानव निर्मित तंतु है, इसके आप ज़रूर याद रखिएगा। ऐसे सवाल आपको कन्फ्यूज़ कर सकते हैं और आप गलती से भी आप लिनन या सिल्क टिक आउट मत कीजिएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, रेयान। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चढ़ाव और उतार का क्रम उत्पन्न कब करते हैं? एकता, बल, लय या अनुपात? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। चढ़ाव अथवा उतार के एक विशिष्ट पैटर्न को पैटर्न कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 70 कह रहा है कि क्वेश्चन रोग किसकी कमी से होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और काफ़ी इजी भी है। अगर आपने विटामिन ए, विटामिन सी, अगर आपने कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट करा रखा है टॉपिक वाइज़। अगर आपने वीडियो देखा होगा, तो इसका आंसर आप लोग आसानी से दे सकते हैं। याद रखिए, प्रोटीन की कमी से आपका क्वेश्चन को देखने को मिलता है बच्चों में। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगर आपने टॉपिक वाइज़ प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है, तो ऑलरेडी मैंने इस सारे टॉपिक पे ऑलरेडी एक प्रैक्टिस सेट बना रखा है टॉपिक वाइज़, जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर काफ़ी ज़्यादा है। आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन 71 कह रहा है कि जलन में घुलनशील विटामिन कौन-सी है? विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन के या विटामिन आपका डी? ये सवाल आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं। और याद रखिए, जो मैं आपको बता देता हूँ कि जो वसा में घुलनशील विटामिन कौन-कौन से होते हैं, तो ए, डी, ई, के आप लिख लीजिएगा। वसा में घुलनशील विटामिन आपके ए, डी, ई, के होते हैं, ठीक है? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और आपसे पूछा जल में घुलनशील कौन-कौन से होते हैं? विटामिन बी और विटामिन सी आपका जल में घुलनशील होते हैं और आपका भाषा में ए, डी, ई, के होते हैं। इसे आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा आपके सवाल, क्योंकि आपका कल के पेपर में, आज का पेपर में शायद लिखा गया था कि आपका जो क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन का लेवल आपका फ्रेंडली रहेगा। फ्रेंडली का मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन का लेवल आपका हाई देखने को नहीं मिलेगा, क्वेश्चन मॉडरेट रहेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन मॉडरेट रहता है, तो इसका भी एक नेगेटिव ये है कि क्वेश्चन अगर मॉडरेट रहा,
तो इस बार आपका कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगा। क्वेश्चन आपका हाई हो या चाहे क्वेश्चन का लेवल आपका लो हो, प्रॉब्लम आप दोनों को होगा। क्वेश्चन अगर पैटर्न नॉर्मल टू मॉडरेट रहता है तो कट ऑफ जाने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी ऐसा विटामिन ए से, खनिज से, प्रोटीन से सवाल देखने को मिल सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो टॉपिक मैंने प्रैक्टिस सेट करा रखा है वो सारे प्रैक्टिस सेट आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा जब आज के न्यूज़ में, पेपर में आ गया है कि क्वेश्चन आपका फ्रेंडली होगा, क्वेश्चन का लेवल आपका हाई नहीं रहने वाला। इसलिए जो आज मैं आपको करा रहा हूँ बिल्कुल ईजी टू मॉडरेट है। आपको डेली लाइफ से क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल सकता है, जो आपके एग्जाम में देखने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अवरोधक छपाई के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तेल, लई, मोम या गोंद? काफ़ी इजी सवाल है, आप सबको पता होगा अवरोधक छपाई के लिए लई का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? काफ़ी इजी सवाल है, आपने बचपन से पढ़ते आया होगा कि जो आपकी छोटी आंत होती है, सबसे ज़्यादा आपका पाचन अधिकांश भाग आपकी छोटी आंत में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 74 और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि मस्तक उद्योगमुखी विकास क्रम शारीरिक विकास में कब होता है? तो आपने सीटेट में पढ़ा होगा, तो बिल्कुल भी इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। सीट से पैर की ओर आपका मस्तक धुमुखी विकास क्रम होता है, जिसका राइट आंसर सी होगा। देखते हैं और क्वेश्चन, चलिए और क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 75 कह रहे कि फ्लोराइड की अधिकता से होने वाला कौन सा रोग है? तो फ्लोराइड से अधिकता से होने वाला आपका जो रोग होता है वो आपका फ्लोरोसिस होता है, जो पीने के पानी में फ्लोरीन नामक खनिज के चलते होता है। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने का एक ही रेटिंग देते हैं। इस क्वेश्चन को तो आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। 100% आपके पेपर में देखने का सवाल मिल सकता है कि सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने का एक ही रेटिंग कितना देता है। याद रखिएगा, ये ऑप्शन रट्टा मार लीजिएगा, आप सेल्सियस में नापो या फ़ारेनहाइट में नापो, जो आपका -40 डिग्री सेल्सियस है, ये हमेशा दोनों में इक्वल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। शायद बीपीएससी टीचर पिछले साल में ये सवाल पूछा जा चुका है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। मुझे ये नहीं पता किस पेपर में पूछा था, लेकिन सवाल ये पूछा था। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। कैसे इसको निकालते हैं, यहाँ पर दिया गया है, इसे आप फॉर्मूले से आप इसे निकाल भी सकते हो। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप रख लीजिएगा अगर आपके पास मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस सेट नहीं है तो। क्वेश्चन 77 करेंगे डायबिटीज मेल्टस कब होता है? तो डायबिटीज आपका जो मेल्टिस होता है उसके चलते होता है कि इंसुलिन का कम सेवन के कारण, अगर आप इंसुलिन कम लेते हो, ठीक है, जो उसके डायबिटीज हो जाता है वो उनको कहा जाता है कि उनको इंसुलिन कम लेना चाहिए। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्ति के जीवन के एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। जिसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। मूल्य, लक्ष्य और स्तर आपके व्यक्ति जीवन में एक दूसरे से काफी घनिष्ठ संबंध रखते हैं, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 79 कह रहे हैं कि पोशाकों में योक लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। पोशाक में योक लगाने का मुख्य उद्देश्य आपके फैशन में वजन नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, जिसमें आपको खिंचाव ना हो, जो आपको उसमें स्ट्रेच ना आए, इसलिए इसमें योक लगाते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रबंध प्रक्रिया का प्रथम चरण कौन सा है? तो काफ़ी इजी सवाल है, आप सबको पता होगा। योजना प्रबंध प्रक्रिया का प्रथम चरण आपका जो होता है वो विभिन्न विधानों से गृह व्यवस्था में 4 से 5 चरण बताए हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। इसमें ऑप्शन में गलत दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। वस्त्रों को डमी पहनकर क्या देखते हैं? ड्राफ्टिंग विधि, फ्लैट पैटर्न या ऑप्शन सी या ड्राफ्टिंग विधि या ऑप्शन डी इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। वस्त्रों की कमी पहनाकर ड्रॉपिंग विधि में देखते हैं कि ड्रॉपिंग वो तकनीक है जिसमें एक डिजाइनर वस्त्र को बनाने के लिए डमी तैयार करता है। ठीक है, तो काफ़ी इजी सवाल था, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पकाने से क्या नष्ट होता है? इस क्वेश्चन को आप प्रीवियस क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा और सीटेट 6 टू 8 में ये सवाल पूछा गया था कि अगर आप कोई खाना पकाते हो तो उसमें कौन सा विटामिन आपका नष्ट हो जाता है? याद रखिएगा, जब कोई भी खाना आप ज़्यादा गर्म पकाते हो, ज़्यादा गर्म करते हो, तो उसका विटामिन बी आपका नष्ट हो जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आपको बताना है कि प्रजनन शक्ति की कमी किस विटामिन के अभाव से होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। प्रजनन शक्ति की कमी विटामिन ई के अभाव से होती है, जिसमें आपको ऑप्शन में दिया नहीं गया है। तो ऑप्शन आपका विटामिन ई रहेगा, तो आप विटामिन ई टिक आउट करना। ठीक है, इसमें कोई भी आपको कन्फ्यूजन मत रखिएगा।
ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जिन्हें प्रैक्टिस सेट चाहिए 30 प्रैक्टिस सेट आपको सिर्फ ₹101 में मिलेगा। और टॉपिक वाइज थ्योरी, वन लाइनर फैक्टर और क्वेश्चन आंसर जो आपके होम साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपके एग्जाम के पैटर्न से बनाया गया, तो आप ले सकते हैं, आप जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। लेने के लिए आप ₹201 पे करना पड़ेगा, जिसमें आपको मॉक टेस्ट जो आपको कराया जा रहा है वो सारे मॉक टेस्ट आपको फ्री में दिया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। लेने के लिए आप इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो या आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।